नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे एक और लाइव क्लास में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पिछली 13 क्लासेस के अंदर बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। क्लासेस थोड़ी सी लंबी हैं, इसके अंदर हमारी थोड़ी सी चिट चैट भी होती है, थोड़ी गपशप भी होती है और वो सारी चीज़ें करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइव क्लासेस के अंदर अगर हम पॉइंट टू पॉइंट चलते जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा बोर हो सकते हैं स्टूडेंट। इसलिए हम थोड़ा सा गपशप भी करते हैं, बातें भी करते हैं। और पिछली 13 क्लासेस के अंदर कंटेंट भी आपको कुछ देखने को मिला होगा, ज़बरदस्त कंटेंट आपको देखने को मिला है। और जो भी स्टूडेंट हमारे यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं, लाइव में अगर आप जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है डेल्टा एक्सचेंज का, वहाँ पे जाकर के आप अकाउंट ओपन कीजिए, स्क्रीनशॉट सेंड कीजिए और मारवाड़ी ट्रेडर के क्रिप्टो कम्युनिटी का एक पार्ट आप बन सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगी। अभी जैसे हमारा ये कोर्स जो है, इसकी 15 क्लासेस कल कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद हम यूट्यूब पे लाइव स्टार्ट करेंगे और एक कुछ हम प्राइवेट लाइव भी करेंगे। प्राइवेट लाइव से मेरा मतलब क्या है, जो हम यूट्यूब पे नहीं करेंगे, हम प्राइवेट लाइव करेंगे सिर्फ हमारे स्टूडेंट के लिए। और उसके अंदर कुछ डीप कंसेप्ट भी हम डिस्कस करेंगे, तो आप व्हाट्सएप कम्युनिटी हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी हम क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं और टाइम हो गया है 9:11। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोगों ने खाना वाना तो खा ही लिया होगा ना। तो गाइस, हो गया ना आपका डिनर, कर लिया ना सभी ने? क्लास को स्टार्ट करें। यस ओके गाइस, ओके, चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा लेट हो चुकी है क्लास। अभी जो है, कुछ देर पहले किसी ने स्टॉप लॉस के बारे में पूछा था, तो मैं थोड़ा सा स्टॉप लॉस के बारे में ना एक बार डिटेल में आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा अपने माइंड में रखिएगा, उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को आप वहाँ पे मैनेज कीजिएगा। जैसे आपने देखा होगा कि डेल्टा एक्सचेंज के अंदर अगर आप करते हैं तो वहाँ पे ना आपको ऑप्शन सेलिंग देखने को मिलती है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग आपको दो ही कॉइन में देखने को मिलती है। एक तो आपका बिटकॉइन है, ठीक है, इसके अलावा दूसरा जो है ना वो है आपका इथीरियम। इन दो के अंदर आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, बाकी के अंदर आप फ्यूचर्स ट्रेड कर सकते हो। सिंपली वहाँ पे बाय और सेल करना पड़ता है। अब किसी ने पूछा था कि सर हम ऑप्शन सेलिंग वहाँ पे करते हैं लाइक बिटकॉइन या इथीरियम के अंदर, तो वहाँ पे जो हमारा एसएल होता है वो थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दीजिए कैसे एसएल लगाते हैं। एसएल कैसे लगाते हैं वो तो सारा मैंने क्लास 2 या 3, जो हमारी सेकंड या थर्ड क्लास जो हुई थी उसके अंदर बताया था। तो अभी मैं थोड़ा सा एसएल का पीछे का जो लॉजिक, जो कंसेप्ट आप पूछ रहे हैं वो क्या है, वो मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा एक्सचेंज आपको अप टू 100x लेवरेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब एक बार के लिए मैं क्या करता हूँ, कुछ कंडीशंस आपको देता हूँ। लाइक आपने ना 100x लेवरेज लेकर के कोई ट्रेड ली है, ठीक है। 100x लेकर के आपने कोई स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है क्या? जस्ट 1 मिनट। ओके 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 गाइस, प्लीज़ एक बार माइक ऑफ कर लीजिएगा। देखिए कुछ लोगों के ना नेटवर्क इश्यू हो सकता है, प्लीज़ आप रीजॉइन कर सकते हैं क्लास को। तो 100x पे अगर आपने लेवरेज ले रखा है और मान लीजिए कि आपने जो ऑप्शन सेल किया है ना, मान लीजिए आपने ना कॉल सेल किया है, आपका ये व्यू है कि मार्केट ना किसी सर्टेन लेवल से नीचे की तरफ रहेगा। ये लेवल जो है ना, ये है मान लीजिए 30,000 का, ये 30,000 का लेवल है और इसके नीचे की तरफ रहने वाला है मार्केट, राइट। ये सोच करके आपने कॉल सेल कर दिया 100x पे। जब आपने 30,000 की जो स्ट्राइक प्राइस है इसको चूज़ किया, तो उसका जो मार्क प्राइस जो चल रहा था ना, वो चल रहा था, मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ कि वो 300 का चल रहा था। जब आपने उसको सेल किया तो 300 चल रहा था। आपने क्या किया, उसको बाय नहीं किया, आपने उसको सेल कर दिया है। पहले आप सेल कर चुके हो। और सेल, ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, किसी भी चीज़ को आप महंगा बेचते हो और सस्ता खरीदते हो। तो ये जब इसकी प्राइस नीचे की तरफ गिरने लगेगी ना, ये जो कॉल वाला जो स्ट्राइक प्राइस है, इसका जो प्रीमियम डीके होगा, प्रीमियम डीके क्या होगा, जब ये नीचे की तरफ आएगा मार्केट, तो ये जो कॉल सेल किया है इसका प्राइस धीरे धीरे जो कम होगा। अब ये यहाँ पे 300 है, 300 से गिर करके मान लीजिए वो आ गया 210 पे आ गया, तो 90 रुपीज़ का जो प्रीमियम है ना वो आपके फेवर में जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पे देखते हैं कि आपका पैसा बनता जाता है। मैक्सिमम क्या जीरो हो सकता है? जीरो नहीं होता है, ये 10-20 रुपये के आसपास जो है ना अपना दम तोड़ देता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आप देखेंगे ना वहाँ पे जो क्रिप्टो है ना वो थोड़ा सा वोलेटाइल है, वो 150 पॉइंट भी इधर उधर मूव हो जाता है कुछ देर के अंदर ही। आप देखेंगे विद इन सेकेंड्स वो 150 मूव हो सकता है। तो 5.5 5.15 के आसपास देखेंगे वो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी वहाँ पे होने लगती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं, कुछ लोग होल्ड करके रखते हैं। वहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट आता है हल्का फुल्का 100 150 200 पॉइंट का, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपका जो प्रीमियम है ना वो फ्लक्चुएट होगा। लेकिन अगर मार्केट ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं करता है तो वहाँ पे 10 या 20 रुपये के आसपास वो प्रीमियम गिर करके क्लोज हो जाएगा। मतलब 5:30 बजे 300 रुपये गिर करके वो 10 या 30 के बीच में बंद हो जाएगा। ऐसा
मैं बता रहा हूँ, यानी कि आपने क्या करना है, जैसे आपने कोई पोजीशन ली है तो ये आपका एस एल है, ऊपर की तरफ ये एस एल है, ये नीचे की तरफ मान लीजिए ये टारगेट है, क्योंकि आपने कॉल सेल कर रखा है, ठीक है। जब आपका व्यू ये है कि जब नीचे की तरफ गिरेगा ना मार्केट तभी आपका प्रॉफिट होगा, राइट। अभी एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर वो जो टारगेट लगाएंगे ना वो ऊपर वाली प्राइस लगाएंगे कि नीचे वाली लगाएंगे, किस प्रकार से लगाएंगे। तो बेटा ऑप्शन सेलिंग में जो टारगेट होता है ना वो हमेशा आप जिस प्राइस पे खरीदते हो उसके नीचे का होता है। और मैं बोलता हूँ कि आप ना मैक्सिमम टारगेट लेकर के चलो, लाइक अगर आप मतलब सो नहीं रहे हो ना रात को, लाइक आप जाग रहे हो और अपनी ट्रेड को मॉनिटर कर रहे हो, अच्छे से मैनेज कर रहे हो, तो आप मैक्सिमम ऐसा लेकर के चलिए, क्योंकि मूवमेंट बहुत फास्ट होता है। जैसे मान लीजिए आपने 300 के ऊपर खरीदा, 300 का प्रीमियम पे किया, आपको वो मिल गया। अब आप चाहते हो कि नीचे की तरफ गिरे, जैसे 210 पे आ गया, फिर 210 से गिर करके 150 पे आएगा, फिर 100 पे आएगा, 40, 50, 30 ऐसे आएगा। तो आप ये थोड़ी ना चाहोगे कि भाई 300 पे खरीदा है और आप जो है ना 250 का टारगेट लगा, बहुत जल्दी ये टारगेट हिट हो जाएगा, मतलब जैसे ही थोड़ा सा मोमेंट आएगा टारगेट हिट हो जाएगा। इसलिए कोशिश करो कि अगर कोई बड़ा फॉल भी सडनली आए ना तो वो 10-20 पॉइंट का 10 या 20 का प्रीमियम सेलेक्ट करके चलो नीचे की तरफ, टारगेट की तरफ, ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट आपको मिल सके। अब लॉसेस इसकी एसएल की बात कर लेता हूँ कि एसएल आपको जो है ना ये कैसे सेट करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जो है ना प्रीमियम पे एसएल लगाओ, इसमें लगाओ, वो लगाओ, फलाना ढिमकाना कई बताते हैं, लेकिन ये बताओ कि ये जो पॉइंट है ना इस पॉइंट को देख करके हम एसएल कैसे लगाएंगे। थोड़ा सा पसीना पोंछ लेता हूँ यार, मैं बिल्कुल भीग चुका हूँ, सच में बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा उमस है। तो एसएल जो है ना, जैसे मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए कि आपने यहाँ पे एंट्री ली और आपका जो एसएल है ना, एसएल आपने लगा रखा है, मान लीजिए 30 पॉइंट का एसएल लगा रखा है, ठीक है, 30 पॉइंट का एसएल लगा रखा है। तो आपके मन में ये आएगा कि सर मेरा जो प्रीमियम था ना मैंने 300 पे सेल किया था, अब मेरा एसएल हिट कब होगा, जब मार्केट 300 से ऊपर बढ़ेगा, 301, 302, 305, 310, 15, 18 ऐसे। तो मुझे बताओ सर वो कौन सी स्ट्राइक प्राइस है जिसके आसपास मेरा एसएल हिट हो जाएगा, राइट। या फिर आपको ये पता चल जाए कि एक पॉइंट पे आपका कितना एसएल होगा। अभी जैसे हमने रेफरेंस लिया था 100x लेवरेज का, हम 100x की बात कर रहे हैं, बाकी का जो है ना वो भी आप इसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हो। 100x के ऊपर मैं मेरी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, कभी भी जो कैलकुलेशन होती है ना सटीक नहीं होती है। मैं एक ये जो कैलकुलेशन है ना 80 to 90% सटीक है, जितना मैंने ऑब्जर्व किया, जितना मैं मेरी ट्रेड्स में लगाता हूँ। अगर मार्केट 300 पॉइंट आपके अगेंस्ट में चला गया तो आप वहाँ पे लिक्विडेट हो जाओगे, ये बात मैंने कल भी बताई थी शायद, ठीक है। अब एक बात बताओ, 300 पॉइंट के ऊपर अगर तुम्हारा 100% कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा तो मुझे बताओ 150 पॉइंट पे कितना होगा, 50% कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, ठीक है। 300 के ऊपर 100% हो जाएगा, ठीक है, 150 के ऊपर 50% हो जाएगा, तो 30 पॉइंट के ऊपर कितना हो जाएगा, यानी कि लगभग आपका 10% कैपिटल 30 पॉइंट के वाइप आउट हो जाएगा। तो 30 पॉइंट पे 10% हो रहा है, तो इसको और कम कर लेता हूँ, 3 पॉइंट मार्केट अगर आपके पास में अगेंस्ट चला गया तो आपका 1% कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। इतना तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, इतनी तो मैथमेटिक्स आती होगी ना कि 300 पे पूरा 100% हो जाएगा, ठीक है। तो 300 पॉइंट है ना ये 100% है, तो इसका 3 पॉइंट कितना होगा, 1% होगा। इतना तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी मार्केट जब भी आपके अगेंस्ट में जाएगा, अब कुछ लोग बोले सर ये चीज़ समझ में नहीं परसेंटेज, तो आप एक काम करो ना, यहाँ पे $1000 रख लो, आपकी कैपिटल जो है ना $1000 की है। जैसे ही आपके मार्केट 150 पॉइंट आपके अगेंस्ट में जाएगा, $500 चला गया, ठीक है, 300 पॉइंट पे इतना चला गया, और हज़ार का हज़ार पूरा चला गया, $150 पे अगर जो है वो 500 जाएगा, और इसी प्रकार से आप इसका भी कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना कितना आएगा। तो ये बेसिक सी कैलकुलेशन है। अब मान लीजिए कि आपने जो है ना 100x लेवरेज ले रखा है, तब तो ये हो रहा है। थोड़ा सा इसको ना थोड़ा सा डीपली एक बार के लिए मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ, वरना यूट्यूब पे लोग कमेंट करेंगे कि भाई समझ में नहीं आ रहा। ये कैलकुलेशन समझ में आ रही है क्या, मैं कैसे कर रहा हूँ? हाँ सर, हाँ सर। ओके गाइज, देखिए थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप ना एक बार यूट्यूब पे प्लीज़ रिपीट किया करो, ठीक है। हाँ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ देखो, हाँ रिपीट कर रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अलग अलग लेवरेज लेकर के स्टॉप लॉस लगाऊंगा, ठीक है। ये 100x है, 100x के ऊपर मेरे को पता है कि जैसे ही 300 पॉइंट मार्केट मेरे अगेंस्ट में जाएगा, मेरी पूरी की पूरी कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी। अगर मैं 50x लेवरेज ले लेता हूँ तो 50x पे क्या होगा कि यहाँ पे 300 पॉइंट पे हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट जब मेरे अगेंस्ट में जब 500 से 600 पॉइंट चला जाएगा ना, सटीक नहीं होता है कि वो जस्ट 300 ही होगा या 600 ही होगा। कई बार क्या होता है कि
250 पॉइंट पे भी निकाल देगा आपको। कई बार ये होगा कि 300 पॉइंट पे भी होल्ड कर लेगा। तो एवरेज मैं लेकर के चल रहा हूँ 250 से 300 के बीच में। इसी प्रकार से 50x लोगे तो इतना होगा आपका। अब मान लीजिए कि आपने और थोड़ा सा कम कर लिया, ठीक है, और थोड़ा सा कम कर लिया, जैसे मान लीजिए 10x लेवरेज ले रखा है। अब 10x ले रखा है तो इसके अंदर कितना हो जाएगा, कोई आइडिया है, कोई बता सकता है? अरे भाई सभी की मैथमेटिक्स बहुत कमज़ोर है क्या? 130 कितना हो जाएगा? कितना? 80,000 है ना, 3000 हो जाएगा ना। मतलब मार्केट आपके अगेंस्ट में 3000 पॉइंट्स का फॉल देगा। अरे भैया एक मिनट, माइक ऑफ रखो। मार्केट अगर आपके अगेंस्ट में 3000 जाएगा ना, तब जा करके आपका एसएल हिट होगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जो लेवरेज वगैरह ले रहे हो ना, इसके अंदर कई फैक्टर्स वहाँ पे जुड़ जाते हैं। तो आप एक बेसिक कैलकुलेशन जो है ना, मैं आपको बताता हूँ। जितना कम आप लेवरेज लोगे ना, उतनी कम चांसेस होंगे आपके लिक्विडेट होने के। जैसे 50x पे जो है ना, आप आराम से मान करके चलो, ये तो मैंने एक एवरेज बताया है, लेकिन जितना मैं आपको एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। कई बार क्या होता है, जैसे आपने ट्रेड ली और मार्केट अगेंस्ट में निकल गया ना, तो आपको वो 450 या 490 पे भी बार फेंक देगा। तो एक एवरेज लेकर के चलिए कि भैया 300 पॉइंट अगर निकल गया है हमारे, तो वो हमारी 100% कैपिटल खा जाएगा। मार्केट अगर हमारे अगेंस्ट में थोड़ा सा एवरेज भी अगर मैं थोड़ा सा कम भी कर दूँ ना, इसको 450 से 550 ही लेकर के चलो, 550 के आसपास या 450 से 550 गया ना, तो वो हमारा 50% जो है ना, वो कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। सॉरी एक मिनट गलत बोल दिया मैंने। ये 50x लेवरेज है। 50x लेवरेज पे 450 से 550 पॉइंट, और 100x लेवरेज के ऊपर, ये 100x लेवरेज है, इसके ऊपर लगभग 300 पॉइंट। तो ये याद रखिएगा। अब जितना कम आपका लेवरेज होगा ना, मैं कहता हूँ कि मैक्सिमम अगर आप बिगिनर है ना, तो आप 50x पे ही लेकर के चलो। 50x पे लेकर के चलोगे ना, तो थोड़ा सा बेटर होगा, प्रॉफिट थोड़ा ज़रूर कम होगा। क्या बता रहे हैं आप? देखिए क्लास है सर, क्रिप्टो की ही क्लास है ये। सॉरी, ओके सर। तो ये 50x पे लेकर के अगर आप चलेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप सेफ प्ले कर सकते हैं। तो 50x के ऊपर मत जाइएगा, क्योंकि इसके अंदर देखते हैं क्रिप्टो के अंदर 250-300 पॉइंट के मूव इजीली आते रहते हैं। आप क्या करोगे, ऑप्शन सेलर बन करके वहाँ बैठे रहोगे थीटा डी के गेन करने के लिए, और वहाँ पे आपके अगेंस्ट में जा करके आपको लिक्विडेट कर देगा। तो कोशिश करो 50x लेवरेज मैक्सिमम लो। जितना कम लेवरेज लोगे ना, उतनी ज़्यादा आपको वाइड रेंज मिलेगी मार्केट के अंदर, आप थोड़ा सा सेफ प्ले कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप अपना एसएल काउंट कर सकते हो। मैंने 100x का बता दिया। 100x पे और 50x पे मैं दो बेसिक कैलकुलेशन बता रहा हूँ। 100x पे यदि मार्केट 3 पॉइंट आपके अगेंस्ट में जाता है, तो आपकी कैपिटल 1% लॉस होती है, ठीक है, आपको 1% का लॉस होता है। यहाँ पे अगर 6 से 7 पॉइंट अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में निकलेगा, तब जा करके आपका 1% का होगा। तो आप ये खुद देख लीजिए कि यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट आपके अगेंस्ट में जा रहा है, फिर भी कम लॉस हो रहा है, तो बेटर है कि आप 50x पे करो। तो गाइज़ मुझे पूरी उम्मीद है कि स्टॉप लॉस वाला कंसेप्ट थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया तो प्लीज़ हमारी जो सेकंड या थर्ड क्लास है उसके अंदर हमने एक्सप्लेन किया है, उसके अंदर भी आप जुड़ सकते हैं। और जब हम लाइव करेंगे तो उसके अंदर और हमारे पास काफ़ी टाइम रहेगा, लाइव के अंदर हम पूरा इसको फिनिश कर देंगे। आज जो है हम आगे की क्लासेस को डिस्कस कर लेते हैं। कल जो है हमने ट्रैप के बारे में बात करी थी। अच्छा एक बात बताइए, कल वाली जो क्लास थी ट्रैप के बारे में जिसमें हमने बात करी, तो कितने ऐसे लोग हैं जिनको कुछ नया सीखने को मिला कल वाली क्लास के अंदर? मुझे मिला। ओके 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 गाइस, ओके 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 चलिए गाइस आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। चलिए हाँ कंटिन्यू करते हैं इसको हम। देखिए कल जो चीज़ हमने पढ़ी थी ना, थोड़ा सा ट्रैप के बारे में, मैंने वहाँ पे ना 2-3 चीज़ें आपको बताई थी। एक हमेशा ही देखो कि फर्स्ट टाइम वो क्या करेगा, जो आपके जो वीक हैंड्स होते हैं ना, वीक हैंड्स होते हैं, उनको वो क्या करेगा, वहाँ पे उनका राम नाम सत्य करेगा। सेकंड टाइप में वो क्या करेगा, एक ट्रैप क्रिएट करेगा, ठीक है। और थर्ड टाइम के अंदर क्या करेगा, वो एक अपोजिट डायरेक्शन का मूव देगा, ठीक है। अब उस चीज़ को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर एक एग्जांपल के थ्रू मैं उसको समझा दूंगा। जैसे मान लीजिए कि
ये इस प्रकार से ना कोई सपोर्ट है, सपोर्ट के ऊपर बड़ी बड़ी कैंडल्स इस प्रकार से बनी हुई हैं, ठीक है। आपको ये पूरा फील करवाया जा रहा है कि मार्केट ना ऊपर की तरफ निकलेगा, लेकिन सडनली यहाँ से क्या होता है ना, एक फॉल आना स्टार्ट हो जाता है नीचे की तरफ, ठीक है। और मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर चुका है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, वो थोड़ी देर यहाँ पे रुकने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। अब जो बंदा ये वाली पिछली वाली क्लास अटेंड कर चुका होगा तो वो समझ जाएगा कि यहाँ पे ना कुछ दाल में काला हो रहा है, क्योंकि नीचे की तरफ अगर ये निकलना ही होता तो और भी नीचे तो जा सकता था ना। इसका मतलब नीचे की तरफ इसके एसएल है ही नहीं ना। मार्केट जो है ना, बिग प्लेयर्स हमेशा मार्केट को उस तरफ लेके जाएगा जहाँ पे स्टॉप लॉस होते हैं, यानी जहाँ पे लिक्विडिटी होती है, जहाँ पे अच्छा वॉल्यूम पड़ा हुआ होता है ना नीचे की साइड में कहीं पे। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जिस जगह पे ज़्यादा एसएल होंगे ना, वो वहाँ पे जाने का ट्राई करेगा, उधर की तरफ एक बड़ा मोमेंट लाएगा। लेकिन वो क्या, अभी इसने क्या किया, इस लेवल के ऊपर छोटे छोटे एसएल थे, कुछ लोगों के कम एसएल थे, उनको यहाँ पे ट्रैप कर दिया। अब ये क्या कर रहा है, जितना ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड करेगा ना, थोड़ा सा इसको ड्राइंग को मैं क्लियर बना देता हूँ, थोड़ा सा इस प्रकार से बना के दिखा देता हूँ। मार्केट मान लीजिए इस रेंज के अंदर चल रहा है, इसको थोड़ा समझने का ट्राई कीजिएगा। अगर ये चीज़ें जो समझ गए ना आज और आने वाली कल वाली क्लास के अंदर, तो मैं बताता हूँ 70 to 80% जो लोग हैं ना, वो ट्रैप को अच्छे से समझने का ट्राई करेंगे, समझ पाएंगे और थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना, बैक टेस्ट करेंगे। आज मैं होमवर्क भी थोड़ा सा अभी आपको पहले ही बता दूंगा क्या करना है। कल तो क्लास डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर भी मैंने लास्ट में रिकॉर्ड करके बताया था। अब होगा क्या, यहाँ पे कौन बैठे हैं, बायर्स बैठे हैं। बायर क्या कर रहे हैं, मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं। यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं जो मार्केट को नीचे दबाने का ट्राई कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, थोड़ा सा कल वाले कंसेप्ट से थोड़ा सा मैं डीप बता रहा हूँ, वो समझने का ट्राई कीजिएगा। ये वाला जो कंसेप्ट है ना ट्रैप वाला, इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक बार के लिए मैं आप सभी लोगों को हमारी पुरानी हिंदी फिल्मों में लेकर के चलता हूँ। आपने अमरीश पुरी वाली जो वो मूवीज़ देखी हैं क्या, जिसमें अमरीश पुरी की बेटी को हीरो से प्यार हो जाता है, देखिए वो मूवीज़। फिर अमरीश पुरी क्या करता है, अमरीश पुरी क्या करेगा, उस हीरो पे चोरी का इल्ज़ाम लगवा देगा, मतलब अपनी बेटी की नज़रों में उसको गिराने के लिए, या फिर उसको गुंडा मवाली साबित करने का ट्राई करेगा, या फिर उसके कुछ और करने का ट्राई करेगा, ठीक है। सेम टू सेम ये जो साक्स, ये जो आपके वेल्स हैं, जो बिग प्लेयर्स हैं, जो स्मार्ट मनी है, कुछ भी बोल दो इनको, मैं इनको आप चाहो तो इनको अमरीश पुरी बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो अमरीश पुरी बैठा है ना, यार मेरा पसीना इतना टपक रहा है ना, ये पैड मेरा पूरा गीला हो गया मेरे हाथ से। एक मिनट रुको, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। लगा लीजिए एसी। अरे एसी लगा लूँगा तो भी इस पर पसीना आएगा। जो ये जो पैड है ना, ये थोड़ा सा गर्म रहता है यार। इसके ऊपर जैसे मेरा हथेली टिकती है ना, तो बार बार वो गीला हो जाता है, वो लिखा नहीं जाता है, पेन बीच बीच में अटकता है। तो देखिए, हमने अभी बात करी किसकी, अमरीश पुरी की। अमरीश पुरी की बेटी को प्यार हो गया हीरो से, ठीक है। अब ये क्या करेगा अमरीश पुरी, अमरीश पुरी अब यहाँ पे चाल चलेगा कि कैसे भी करके बेटी को बचाना है, क्योंकि बेटी का रिश्ता तो इसने पहले ही अपने अमीर दोस्त के बिगड़ेल बेटे से कर रखा है, राइट। वो होता ना, खैर सारे आप देख चुके हैं वो हिंदी मूवी। अभी यहाँ पे होगा क्या, आपको जो यहाँ पे लगेगा ना, उसके जस्ट अपोजिट होगा। क्या होगा, आपको क्या लगेगा कि मार्केट जब यहाँ पे नीचे की तरफ एक ब्रेकडाउन देगा ना, नीचे की तरफ, तो आप इस लेवल पे जितने भी लोग बैठे हैं ना, यहाँ पे जो बैठे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉल सेलर बैठते हैं, ठीक है। इन लोगों को आप अपना हीरो मान लोगे कि देखो जीत गए, ये लोग नीचे की तरफ इसको गिरा दिए। लेकिन मैं तुम्हें सच बताऊं ना, तो होता है क्या, जैसे फिल्मों के अंदर क्या करते हैं नेता लोग, क्या करते हैं, अपने ही लोगों को मरवा देते हैं सिंपैथी लेने के लिए, वोट लेने के लिए। तो यहाँ पे होगा क्या, इस लेवल के ऊपर जो बिग प्लेयर्स होते हैं ना, इस लेवल पे बिग प्लेयर्स होते हैं, उनको पता है कि जब तक हम नहीं चाहेंगे ना, कोई माइकल लाल हमें नीचे की तरफ पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, नहीं निकल पाएगा। अब ये क्या करेगा, जानबूझ करके इस लेवल पे अपनी पोजिशंस यहाँ पे निकालेगा, ठीक है। हल्का सा यहाँ पे ये क्या करेगा, लॉन्ग अनवाइंड करेगा, अपनी बड़ी पोजीशंस को यहाँ पे हटाएगा, और फिर क्या करेगा, यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता बनाएगा ताकि यहाँ पे ये धारा बह सके नीचे की तरफ। जैसे ही धारा नीचे की तरफ बहेगा, ये किसको, रिटेलर्स यहाँ पे घुसेंगे, और ये जो ऊपर वाले प्लेयर्स हैं ये भी इसके अंदर कूद पड़ेंगे, सब लोग आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। अब ये जो बंदा, इसने क्या चाल चली, पहली चाल तो क्या चली, थोड़ा सा जो रास्ता ब्लॉक था ना, उसको थोड़ा सा यहाँ पे क्लीन कर दिया कि आ जाओ, तुम नीचे की तरफ आ जाओ। अब ये दूसरा क्या करेगा, अब यहाँ पे अगर ये ज़्यादा बहने लग गया ना, अगर ये धारा ज़्यादा बहने लग गई तो इसका लॉस हो सकता है। तो इसलिए ये क्या करेगा, धीरे धीरे अपनी क्वांटिटीज़ को यहाँ पे डिप्लॉय करना शुरू करेगा नीचे की तरफ ये पुल बांधना शुरू करेगा, ताकि ये जो आपका जो सेलिंग प्रेशर है ना, ये धीरे धीरे इसका मोमेंटम ब्रेक करेगा, ठीक है। अब ब्रेक करने के बाद में क्या होगा,
थोड़ा सा डीप है, प्लीज़ थोड़ा सा शांति के साथ समझने का ट्राई कीजिएगा। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे ये मोमेंटम जैसे ही ब्रेक होगा ना, ऑब्वियसली बाहर ऊपर वाले लोग हैं ना, वो ज़बरदस्ती क्या करेंगे, बोलेगा देखो या तो ना मार्केट अब रीटेस्ट के लिए जाएगा, है ना, या फिर यहाँ पे थोड़ी देर रुकेगा ताकि यहाँ पे जो बायर आ सकें, जो रिवर्सल प्लान कर सकें वो आ सके, फिर ये नीचे जाएगा। इस प्रकार से लोगों के मन में ही बिठाने का ट्राई करेगा। अब यहाँ पे कुछ इस प्रकार की चाल चली जाएगी इस एरिया के अंदर कि लोगों को लगेगा कि अब जो है ना, मैं ये जब ये रिवर्सल आएगा ना यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पे जब ये इसको रिटेस्ट करेगा इस लाइन के आसपास, तो मैं यहाँ पे ना सेलिंग का व्यू बनाऊंगा। तो ज़्यादातर लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे सेलिंग का व्यू बना लेंगे और यहाँ पे ट्रैप होना शुरू हो जाएंगे, मार्केट यहाँ पे रुकेगा। और कभी भी एक चीज़ देख लीजिएगा, जब भी आपका एसएल हंट होने वाला होता ना, तो वो एसएल हंट तो 15-20 मिनट में कर देगा आपका, 5-5 मिनट की कैंडल देखोगे 15-20 मिनट में खा जाएगा वो सारा। लेकिन वो पूरी की पूरी लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए वो 1 से लेकर के 1.5 घंटे का टाइम लेता है। ये सारी चीज़ें मैं आज दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। ये सारी की सारी चीज़ें अभी आप देखेंगे। तो यहाँ पे इस एरिया के अंदर इसने क्या किया, अपनी पोजीशन हटाई, ठीक है, अपनी पोजीशन हटाई ताकि लोग नीचे आ सकें, नीचे आ गया, नीचे की तरफ एक सपोर्ट प्रोवाइड करा दिया खुद की पोजीशन डिप्लॉय करके। एक होता है एक्यूमुलेशन, आपने शायद मेरे अगर यूट्यूब वीडियोस देख रखे होंगे, जिन लोगों ने नहीं देख रखे होंगे ना, वो अगर हमारे गुरु मंत्र में आते हैं या फिर हमारी क्रिप्टो सीरीज़ को देखते हैं, मैं बता रहा हूँ आपका ट्रेडिंग स्टाइल चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा। आपके मतलब मार्केट को देखने की जो एक नज़र है ना, वो बदल जाएगी। आप एक बार हमारे प्राइस एक्शन, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, वो सारे वीडियोस देखिएगा। तो यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को ना एक्यूमुलेट करेगा। एक वो मैं इरेज कर देता हूँ। कुछ इस प्रकार से हमने ड्रॉ किया, मार्केट नीचे निकला, इस प्रकार से यहाँ पे होगा। अब इसको ट्रैप बोल लो या फिर एक्यूमुलेशन बोल लो, और यहाँ पे क्या करेगा, अपनी पोजीशन यहाँ पे लगाना शुरू कर देंगे इस प्रकार से। ज़्यादातर लोग रिटेस्टिंग पे नीचे का व्यू बनाएंगे इस प्रकार से। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे फिर एक कैंडल निकलेगी और फिर धीरे धीरे ये ऊपर वालों का एसएल खा जाएगी। यहाँ पे लोग बोलेंगे देखो सबको ट्रैप कर लिया, लेकिन ट्रैप कर लिया, वो ट्रैप होता हुआ दिख रहा है, वो हर किसी को दिख रहा है मेरे बच्चे, हर किसी को दिखाई दे रहा है कि सर ट्रैप कर दिया। तुम ये देखो ना कि ट्रैप करने से पहले 1.5-2 घंटे वहाँ पे क्या खेल चला। ऑब्जर्वेशन, कल वाली क्लास में आप लोग तो खैर डिस्कनेक्ट हो गए थे, उसके बाद मैंने रिकॉर्ड करके बताया था कि हमेशा ना अपनी ऑब्जर्वेशन जो है ना, ऑब्जर्वेशन स्किल्स, उनके ऊपर काम करो। मार्केट जहाँ से अच्छा खासा फॉल दे रहा है उससे पहले क्या खिचड़ी पकी, जहाँ से ऊपर भाग रहा है वहाँ पे क्या खिचड़ी पकी है 1.5-2 घंटे, उसको समझने का ट्राई करो। जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे ना, मार्केट आपको मौका देगा सीखने को। और अभी जैसे मैं 2-3 चीज़ें बताता हूँ। पहले के अंदर ये क्या करेगा, जो वीक हैंड्स होते हैं उनको बाहर करेगा। सेकेंड के अंदर क्या करेगा, एक ट्रैप क्रिएट करेगा। थर्ड के अंदर क्या करेगा, वो जिधर ज़्यादातर लोग होंगे उसके अपोजिट की तरफ एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा। ये 3 स्टेप के अंदर पूरा एक ट्रैप होता है। आई होप कि इतना समझ में आया होगा। अभी मैं थोड़ा सा ना लाइव इसमें दिखा देता हूँ, अदरवाइज़ आप कहेंगे कि आज का फिन निफ्टी देख लेते हैं। और आज यार थोड़ा सा हमारे साथ धोखा हो गया, मैं बाहर था तो मैं आप लोगों को कोई अपडेट नहीं दे पाया। मैं थोड़ा सा डॉक्टर के यहाँ गया हुआ था, तो मैं वहीं पे था। तो बाहर मेरा जो मोबाइल है ना, जिससे मैं अपडेट करता हूँ ग्रुप में, वो वाला मेरे पास नहीं था। हालांकि देखो मैंने ना यहाँ पे ना 4 आवर का टाइम फ्रेम का एक चार्ट लगा रखा है। और जस्ट 1 मिनट, ये फिन निफ्टी का है, मैं थोड़ा सा आपको क्रिप्टो में भी समझाऊंगा। यहाँ पे हमने एक सपोर्ट लाइन ऐसे कुछ करके ड्रॉ कर रखी है नीचे की तरफ, ये यहाँ पे पहले ही करी थी। तो यहाँ पे इस प्रकार से एक सपोर्ट सा बना हुआ था, ऐसे सॉरी रेजिस्टेंस था, आगे जाके सपोर्ट बना। ये व्यू था कि इस प्रकार से निकलेगा। अब मैं इसको कर देता हूँ 5 मिनट पे, और फिर मैं जो अभी जो चीज़ मैंने आपको समझाई ना, वो समझाने का ट्राई करता हूँ कि किस प्रकार से अमरीश पुरी खेल खेलता है। जस्ट 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट, ये देखो ये मेरा ट्रेड सेटअप था आज का। और आज थोड़ा सा धोखा मेरे साथ क्या हुआ, मेरा ये व्यू था कि लाइक इस रेंज के आसपास आएगा ना, तो मेरा ये यहाँ का एसएल रहेगा और मैं इसको टारगेट करके एक रिवर्सल प्लान करूँगा इसमें निफ्टी के अंदर। लेकिन हुआ क्या कि उसके अंदर मैंने पहले मेरा जो अमाउंट था ना, वो विड्रॉ कर लिया था जीरोधा के अंदर अच्छा खासा। और आज जो है सुबह उसके अंदर मैंने कैपिटल उसको क्या बोलते हैं, डिपॉजिट कर दिया था। लेकिन ईमेल आता है ना हमारे पास डिपॉजिट का, वहाँ पे वो आया था फेल्ड वाला। लेकिन मेरा ये था कि चलो ईमेल आ गया, हो गया होगा। उसके बाद मैंने ये नहीं देखा कि वो हो गया, क्योंकि मेरे पास मैसेज आया था कि वो बैलेंस कट चुका है, बैंक की तरफ से मैसेज आता है। जब मेरी ट्रेड लेने की बारी आई तो वहाँ पे वो इनसफिशिएंट फंड बताने लगा और वहीं पे दिमाग ख़राब हो गया, बाहर था मैं। तो ये वाली ट्रेड यार मैं कैप्चर नहीं कर पाया और आप लोगों को भी ज़्यादा अपडेट नहीं कर पाया। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अमरीश पुरी क्या कर रहे हैं। देखो यहाँ पे अगर आप देखने का ट्राई करेंगे ना, तो ये वाली जो जोन है ना, ये नीचे की तरफ, जैसे ये वाला पूरा का पूरा जोन है, ये क्या है, एक सपोर्ट का काम कर रहा है। सपोर्ट 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 सपोर्ट, ठीक है। अब सपोर्ट यहाँ पे इतना बढ़िया सपोर्ट जब बन रहा है तो क्या करेगा अमरीश पुरी, क्या करेगा, उस हीरो को जलील करने के लिए क्या करेगा,
थोड़ा खेल खेलेगा। इसने क्या किया, यहाँ से देखिए जब आज जो हमारा ये फिन निफ्टी था स्टार्टिंग से ही, स्टार्टिंग की फर्स्ट कैंडल क्या बोल रही है, रेड कैंडल है। कैसी है, बिल्कुल मारूबोजो टाइप की कैंडल है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी, फिर धीरे 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 मार्केट क्या बोल रहा है, मैं तो डाउन ट्रेंड में जाऊँगा। बोला अच्छा डाउन ट्रेंड में जाओगे, जो नीचे वाले जो सपोर्ट पे जो बाई करते हैं ना, जो लोग इस सपोर्ट पे बाई करते हैं, बोले ठीक है हम तो सपोर्ट पे बाई करेंगे। यहाँ पे बाई करवा दिया ज़्यादातर लोगों से। यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है ना बाइंग करके बैठ गए। और उसके बाद में तुम यहाँ पे देखो, इस जगह पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे मार्केट थोड़ी देर रुका, एक एम पैटर्न टाइप का बनाया और नीचे की तरफ निकल गया। नीचे की तरफ इसने किस को तोड़ा, इस सपोर्ट को तोड़ा। देखो इस सपोर्ट को यहाँ पे इसने ना ब्रेक किया। अब ये जो व्यू है ना, हमने पहले ही बना लिया था कि मार्केट क्या कर रहा है, डाउन ट्रेंड में आ रहा है, थोड़ा सा इस सपोर्ट के ऊपर रुकेगा इस प्रकार से, फिर एक ब्रेकआउट देगा नीचे की तरफ, यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट करेगा और उस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए एक बड़ा मूव ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस लेवल का। हालांकि इस लेवल तक पहुंचा नहीं, यहीं पे इसने दम तोड़ दिया। हुआ क्या, सपोर्ट था, सपोर्ट पे यहाँ पे आकर के वापस रिवर्स हुआ और इसने डायरेक्ट इसको ब्रेक कर दिया। जितने भी लोग इस लेवल पे कॉल बाई किए थे, जितने भी लोगों का सपोर्ट था, जो भी था, जो लोग जीरो हीरो वाले हैं, जो भी रिटेलर्स वगैरह हैं, उन सबको यहाँ पे इसने ट्रैप कर लिया। अब हमारी जो ट्रेड बन रही थी वो बन रही थी कि हाँ पहली बात सपोर्ट को वो ब्रेक करेगा, तो पहला स्टेप क्या होगा, हम हमारे स्टेप के अकॉर्डिंग चलते हैं। लाइक पहला स्टेप क्या होगा, जो वीक हैंड्स होंगे ना, उनको वो बाहर करेगा। तो एक बात बताइए, इस लेवल पे जिन लोगों ने बाई किया होगा, राइट, कुछ लोगों ने तो एग्जिट कर दिया होगा जैसे ही सपोर्ट की तरफ मार्केट जब नीचे की तरफ आ रहा था, और जिन लोगों ने नहीं किया होगा तो वो बाहर निकल गए। यानी कि इस लेवल पे इतना एसएल तो था ही नहीं। अगर आप इन कैंडल्स को देखेंगे ना सर, इन कैंडल्स को तो बड़ी रेड कैंडल बन रही हैं। और आप एक चीज़ सोच करके देखिए, जब ट्रेन आपकी तरफ आ रही हो और आप पटरी पे बैठे हो तो क्या करेंगे, भागेंगे ना वहाँ से। तो जब इतनी बड़ी ट्रेन आपकी तरफ आ रही है, जैसे यहाँ पे देखेंगे इस जगह, तो ज़्यादातर लोग अपनी पोजीशन यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करना शुरू कर देंगे। तो इसका मतलब बिग प्लेयर्स को भी ये पता है ना कि अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे यहाँ पे, तो वो क्या है, उसको पता है कि भाई यहाँ पे जो एसएल था ना वो थोड़ा बहुत नीचे की तरफ मिल सकता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना स्विंग का एसएल लगाते हैं, इस एरिया के अंदर एसएल है। तो इसने किया क्या, आपके सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिया और यहाँ पे ना एक ट्रैप बनाया, किस प्रकार से, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल्स दिखा करके। अब ज़्यादातर लोगों ने क्या किया, यहाँ पे रिटेस्टिंग पे एंट्री ली। मैं थोड़ा सा ना इसको जूम करके दिखाऊंगा, जो चीज़ें थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे ना, वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जस्ट 1 मिनट। देखो एग्जैक्ट कभी भी नहीं बनेगा, जैसे मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ एग्जैक्ट तो वैसा नहीं बनेगा, लेकिन आपको वो चीज़ें समझनी पड़ेंगी, वो साइकोलॉजी बिल्ड करनी पड़ेगी। ये हमारा सपोर्ट था, सपोर्ट पे पहले ऊपर निकला, फिर इसको ब्रेकडाउन दिया नीचे की तरफ। अब यहाँ पे हुआ क्या, मार्केट ना नीचे की तरफ आया, ठीक है, नीचे की तरफ आया। देखो अब रिटेस्टिंग कहाँ पे होगा, इस प्रकार से इस जोन के अंदर रिटेस्ट किया और ये नीचे की तरफ निकलना शुरू हो गया है, ठीक है। अब ये नीचे की तरफ निकलना शुरू हो गया, बड़ी रेड कैंडल बन रही है। मैं बोलता हूँ कि 90% जो रिटेलर्स होंगे ना, वो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग इस रिटेस्टिंग पे एंट्री कर चुके होंगे, ठीक है। इस रिटेस्टिंग पे जब एंट्री करी तो यहाँ पे देखो मार्केट थोड़ा दोबारा से रिटेस्ट करने गया, थोड़ा सा नीचे आया, और इस कैंडल को देखो, ये जो कैंडल है ना, आपको क्या बोल रही है कि भैया मैं तो तुम्हारी फिरकी ले रही थी। सीधा सीधा इसने एसएल हिट किया, और जैसे ही इसने एसएल हिट किया इस रेंज के अंदर, अब ये क्या करेगा, इसको पता है कि यार यहाँ तक तो एसएल था नहीं, लोगों का इस स्विंग पे भी तो एसएल पड़ा होगा, कुछ लोगों का इस स्विंग पे भी एसएल होगा, राइट। क्योंकि हो सकता है कुछ लोग नेक्स्ट एक्सपायरी से भी ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेड भी तो करते हैं, उन लोगों का भी एसएल खाने के लिए आ सकता है। तो गाइस वहाँ पे देखिए, उसके बाद में ये कैंडल निकली, ये और कभी भी एक चीज़ देखना, एसएल खाने का मतलब ये नहीं होता कि डायरेक्ट जो है ना इसे सीधा इसे फंवारे की तरह ऊपर उड़ जाए। मार्केट हमेशा इसी प्रकार से प्राइस एक्शन बनाते हो। क्या बोल गया यार, समझ में नहीं आया, क्या बता रहे हैं आप? अरे भैया आप म्यूट यार, बड़े अजीब लोग हैं मतलब। अरे भैया अपना माइक ऑफ रखो प्लीज़, इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मार्केट के अंदर जो बिग प्लेयर्स होते हैं ना, अभी आप क्या हो, ऑप्शन बायर हो, ठीक है। अगर आप बिग प्लेयर की डायरेक्शन में अगर ट्रेड करोगे ना, जैसे मैं एक चीज़ बताता हूँ, मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब आया ना, इसमें आपका इतना पैसा नहीं बनेगा जितना आपका इस मूव में बना होगा। ये एक शार्प मूव था, एक मोमेंटम था, और इस मोमेंटम में जो है ना बिग प्लेयर्स जो है ना वो ये मोमेंटम लेकर के आते हैं। तो उनके साथ अगर उनकी गाड़ी में सवार हो गए ना तो आपका बहुत ज़बरदस्त पैसा बनेगा। मैं बोलता हूँ अगर आपने यहाँ पे कोई अगर 5 रुपये वाला प्रीमियम लिया होगा ना,
तो यहाँ पहुँचते पहुँचते ये कितना पॉइंट कवर किया इसने, जस्ट 1 मिनट मैं बताता हूँ। इसने 580 से 427 लगभग 120-130 पॉइंट के समथिंग ऑलमोस्ट कैप्चर किया है। 150 मान के चलो, 150 हो गया होगा ना। 560 ये है, 427 ये है, और हाँ लगभग 150 पॉइंट। तो ये जो 150 पॉइंट का जो फॉल आया ना, मैं मान करके चलो, मैं बता रहा हूँ 5 रुपये का प्रीमियम जो है ना 30 से 35 रुपये तो कम से कम हुआ होगा यार इसमें, कम से कम। यानी आपका जो कैपिटल है यहीं पे 7 टाइम्स हो गया होगा। तो हमेशा आप बिग प्लेयर्स के मोमेंट को पकड़ने का ट्राई करो। वो बिग प्लेयर्स हमेशा ना रिवर्सल प्लान करते हैं। रिवर्सल कब, कैसे? तुम्हें वो सपने दिखाएंगे कॉल के और खुद का वो ब्रेक डाउन देंगे पुट की तरफ, बहुत ज़बरदस्त ट्रेड उनकी बनेगी। तो ऐसे में अगर आप उनके साथ निकल गए ना तो आपका बहुत प्रीमियम फटेगा यार। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते। फिन निफ्टी में अगर आप देखेंगे ना, या फिर और भी अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी या किसी में देखेंगे, तो बहुत ज़बरदस्त प्रीमियम बढ़ते हैं इनके। और दोपहर के 12:30 बजे के बाद में या 1 बजे के बाद में जो भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होते हैं ना, उनमें बहुत ज़बरदस्त प्रीमियम होते हैं। तो हमेशा आप बिग प्लेयर्स के फुटप्रिंट को आइडेंटिफाई करने का ट्राई करो। ट्रैप के अंदर 3 कंडीशन मैंने आपको बताई हैं। पहले में वीकेंड्स आप होंगे, दूसरे में ट्रैप होगा, तीसरी में वो अपोजिट डायरेक्शन में निकलेगा। कल जैसे मैंने आपको बताया था, एक बार रिवाइज कर देता हूँ। एक साइडवेज मार्केट के अंदर ट्रैप बनेगा, ट्रेंड लाइन के ऊपर बनेगा, असेंडिंग ट्रायंगल डिसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर बनेगा। थोड़ा सा अगर हम बात करें, गला सूख गया यार मेरा, एक आपने देखा होगा सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में क्या होता है ना, कुछ इस प्रकार से होता है। मार्केट ना कुछ इस प्रकार से जा रहा होता है, ठीक है। अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर क्या होता है ना, थोड़ा सा डीप होता है। इसको ना मैं लाइव के अंदर जब चल रही होंगी ना क्लासेस, वहाँ पे दिखेगा तो मैं बताऊँगा। लेकिन इसके अंदर हमेशा एक चीज़ याद रखना, अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकडाउन देता है कभी भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल, और वो रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है, तो कभी भी उसके रिटेस्ट पे एंट्री मत लो, ठीक है। अदर हो सकता है वो नीचे की तरफ आए। आपको कॉल में अगर एंट्री लेनी है तो ये वाला स्विंग अगर जब क्लियर हो जाए ऊपर की तरफ, मतलब ये इसके स्विंग को हाई को ब्रेक कर दे कोई भी कैंडल, जैसे ऊपर ऐसे, तो यहाँ पे एंट्री बनाइए। यहाँ पे किसी भी 5 मिनट की कैंडल का या 15 मिनट की कैंडल का जो है नीचे का एसएल लगाइए। या फिर अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है, ऊपर आता है यहाँ पे रिटेस्ट करने, अगर ये रिटेस्ट वैलिड होगा ना, तो आप जब ये नीचे जाएगा ना, इस स्विंग को क्रॉस करने दीजिए। यहाँ पे आप अपनी एंट्री बनाइए। यहाँ पे किसी भी 15 मिनट या 5 मिनट की कैंडल का एक छोटा सा एसएल लगाइए। अब की बार ये अच्छा खासा मोमेंट आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज़बरदस्त। और यहाँ पे देखिए जो भी लास्ट वाला जो होता है ना, ये यहाँ तक का आप टारगेट ले सकते हैं, इस साइड में यहाँ तक का ले सकते हैं, इस प्रकार से। तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स होते हैं। इनके अंदर थोड़ा सा ट्रैप की अगर बात करो, सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है ट्रैप्स के अंदर, क्योंकि दोनों साइड के अंदर जो है ना एक सिमेट्री फॉलो करता है मार्केट, और दोनों साइड के अंदर बिग प्लेयर्स अच्छे खासी पोजीशन बना करके बैठे होते हैं। तो वहाँ पे हम कैंडल्स का इस्तेमाल करके इसको आइडेंटिफाई करने का ट्राई करते हैं कि ये किस प्रकार ब्रेकआउट दे सकता है, ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। लेकिन मैं ज़्यादातर सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स जो होते हैं ना, वो उनको इसी प्रकार से ट्रेड करने का ट्राई करता हूँ। इसके अंदर थोड़ा सा रिस्क रहता है, थोड़ा सा, क्योंकि कुछ क्लियर नहीं पता चलता है कि कौन से साइड वाले प्लेयर जो है ना अभी एक बड़ा मूव ला सकते हैं। इसलिए ये जो स्विंग जब ब्रेक हो ना, तभी आप एंट्री लो। ऊपर की तरफ ब्रेक हो, ऊपर का कॉल के अंदर एंट्री ले सकते हो। जो भी लोग लेट आ रहे हैं प्लीज़ आप उनको एडमिट करते रहिएगा, ठीक है। एक बार के लिए मैं आप लोगों के पास आ जाता हूँ, और अभी हम BTC के ऊपर काम करेंगे थोड़ा सा। गला सूख गया यार बात करते करते। तो गाइस मज़ा आ रहा है क्या आप लोगों को सीखने में? 2 मिनट बातें कर लेते हैं, फिर मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ यार। यस सर। देखिए कुछ लोग जो है ना यूट्यूब पे जब इन वीडियोस को देखेंगे ना, तो उनको ये लगेगा कि यार ये कंटेंट तो फ्री में मिल रहा है, राइट। हम तो लोगों का पेड कोर्स लेंगे, वहीं से हम करोड़पति बनेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, फ्री में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। और कई बार जो है ना, कई बार फ्री की चीज़ें इतनी मतलब उनकी वैल्यू होती है ना, जो 1-1, 2-2 लाख रुपए में भी नहीं मिल सकती है। तो ये जो कोर्स है ना, इसके अंदर सिर्फ मैं नॉलेज नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पे मेरा खून पसीना दे रहा हूँ, मैं पूरा भीग चुका हूँ। तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए थोड़ा सा आप क्या बता रहे हैं RK स्वामी जी? मैं तेरे को करोड़ रुपए की मानता हूँ। देखिए ये जो हमारी मेहनत है ना, अभी मैं देखो दिखावा नहीं कर रहा हूँ यार कुछ भी, बट मैं सच बता रहा हूँ, पूरा भीग चुका हूँ। और ये मेहनत तभी सार्थक मानी जाएगी जब आप कामयाब होंगे, जब आप इस सेटअप को मास्टर करेंगे। जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, इनके ऊपर आप जब मेहनत करेंगे ना, तभी कुछ होगा। अदरवाइज़ क्या होता है, जैसे यहाँ पे 95 स्टूडेंट हैं,
ठीक है। पूरे के पूरे 95 के जो 95 है वो तो पूरा 100% इस चीज़ को नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, जैसे जब तक मैं सिखा रहा हूँ मेरे से सीखेंगे, दिन में वो किसी का लाइव देखेंगे, रात को कोई और, ऐसे करके मतलब वो वन सेटअप वन मेंटोर को कभी फॉलो नहीं करेंगे, राइट। आज इसके साथ कल उसके साथ, लाइक वही हो गया डबल डेटिंग वाली बात। तो कोशिश ये करो कि लॉयल रहो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में भी और अपने टीचर के साथ में भी। अगर आप लॉयल नहीं रह सकते ना, तो ना तो आपका रिलेशनशिप टिकेगा, ना ही आपके प्रॉफिट टिकेंगे, लॉसेस होंगे। तो प्लीज़ आप ये जो सेटअप मैंने आपको सिखाया है क्रिप्टो के लिए, जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, इनको ना मास्टर करने का ट्राई करो। आने वाले कुछ टाइम के अंदर हम जब लाइव करेंगे ना, खैर वहाँ तो मैं आपकी लाइव में प्रैक्टिस करवाऊँगा ही, लाइव मार्केट के अंदर सारी चीज़ें दिखाऊँगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, अच्छा एक चीज़ बताओ, जो चीज़ें मैंने आपको सिखाई अभी अमरीश पुरी वाली बातें, इसमें आपको क्या लग रहा है? अमरीश पुरी जी क्या बोल रहे हैं? अभी अभी देखना, आप सभी लोग बता दोगे और ये सच होगा। अभी जो हमने देखा है ना, अच्छा देखो हमने क्या बोला था, इसको छोड़ो एक बार, मैंने क्या बोला कि एक राउंड रेंज बाउंड मार्केट होगा, ठीक है, नीचे की तरफ आएगा, नीचे वाले लोग अपनी पोजीशन काटेंगे ताकि वो थोड़ा नीचे आ सके, यहाँ पे थोड़ा वो ट्रैप क्रिएट करेगा और फिर यहाँ से अब वो ऊपर निकलना शुरू कर देगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या ये यहाँ से ऊपर जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। क्यों? अब एक छोटा सा मैं इसको ना कितने पे लगा रखा है मैंने, 4 आवर पे लगा रखा है, चलो ठीक है, बड़ी टाइम फ्रेम पे ट्रैप बन रहा है। एक चीज़ देखने का ट्राई कीजिए, नीचे की तरफ जो है ना, नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे ना सर, तो एक जो फॉल आया था ना, सॉरी यहाँ पे एक अपमूव आया था ना, वो यहाँ से इनिशिएट हुआ था, इस जगह से ऊपर गया, यहाँ थोड़ी देर रुका और फिर ये सीधा ऊपर गया ना। तो ऐसा तो मार्केट के अंदर कोई न्यूज़ नहीं है कि जो इसको 3, 4, 5, 6 हज़ार पॉइंट क्रैश कर दे। लाइक यहाँ पे 30,000 पे था, 31,000 पे था, और यहाँ पे नीचे की तरफ अगर इसको 24,000 पे लाना है, मतलब 6-7 हज़ार पॉइंट क्रैश कर दे, ऐसा तो कोई मार्केट में न्यूज़ भी नहीं चल रहा। सब कुछ ग्लोबल सेंटिमेंट भी पॉजिटिव है। अब मैक्सिमम एसएल कहाँ पे होगा? लाइक ज़्यादातर लोगों की पोजिशंस कहाँ पे होंगी? कुछ लोग जो स्विंग ट्रेड करके बैठे होंगे ना, उनकी पोजीशन ज़्यादातर की कहाँ पे होंगी? मान लो कोई यहाँ पे बैठा होगा, किसी ने यहाँ पे लिया होगा, किसी ने यहाँ पे लिया होगा ना, राइट, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे ये वाला जो है, यहाँ पे भी हो सकता है एसएल, है ना। ज़्यादातर लोगों का यहाँ पे भी रहा होगा, ये तो खैर टूट ही चुका है। तो नीचे की तरफ जो है ना, इतना ज़्यादा एसएल नहीं दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। एक चीज़ अगर थोड़ा सा इसको मैं एक बार हटा देता हूँ, एक चीज़ और दिखाने का ट्राई करता हूँ। एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है मार्केट, वो तो आपको अच्छे से पता होगा। जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे देखिए, ये और अब यहाँ पे हो सकता है नीचे की तरफ आ जाए, लेकिन अगर ट्रैप की अगर मैं बात सुनूँ ना, क्रिप्टो है, बड़े मूव्स आते हैं, लेकिन ट्रैप क्या होगा? जो ट्रैप बनेगा, बैंक निफ्टी में क्या ट्रैप बनते हैं, वो 2-3 घंटे के बनते हैं, 1.5 घंटे में ट्रैप बन जाएगा और उसका 200-300 पॉइंट का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मिल जाएगा। लेकिन क्रिप्टो के अंदर क्या होता है, जो ट्रैप बनते हैं ना, कई बार वो 4-4, 5-5 दिन तक चलते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे ना कि मार्केट के अंदर क्या होता है, एक बड़ा मूव आया था जो हमने कैप्चर किया था उस दिन, ये वाला मूव। इसके बाद देखो मार्केट ने यहाँ पे 300-400 की रेंज के अंदर ना एकदम सिमट करके रह गया, और फिर एक बड़ा मूव यहाँ पे आया है इस प्रकार से, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, नीचे की तरफ जितने भी एसएल थे ना, ये एसएल तो इसने खा लिए, इतना बड़ा मूव दे दिया। अब मुझे एक बात बताओ, इसने कौन सी स्टेप कंप्लीट करी है? फर्स्ट वाली, जिसके अंदर क्या होता है, मार्केट वीक हैंड्स को बाहर करता है। दूसरी स्टेप के अंदर क्या होता है, एक ट्रैप क्रिएट करता है। तीसरी स्टेप के अंदर क्या होता है, वो एक अपोजिट डायरेक्शन में मूव देता है। तो क्या इसका मतलब अब यहाँ से एक बड़ा मूव आ सकता है? यस और नो? बिल्कुल आ सकता है। क्यों? अभी देखो मैं बताता हूँ। ज़्यादातर लोग जो होंगे ना, वो ये वाले स्विंग पे एसएल, यहाँ पे एसएल, यहाँ पे एसएल और यहाँ पे एसएल, खैर इस रेंज में तो एसएल पड़े ही हैं, लेकिन जो बहुत फ्रेश एसएल होते हैं ना, एक तो देखो एक एसएल होता है जो स्विंग ट्रेडर्स के एसएल होते हैं, लाइक वो काफ़ी एक अलग एसएल है, ठीक है, वो एक बड़ी रेंज में होता है। एक होता है फ्रेश एसएल। फ्रेश का मतलब क्या होता है, जो अभी 3-4 दिन में ही जिन लोगों ने अपनी स्विंग पोजीशन बनाई है। कैसे? जैसे यहाँ पे देखिए, कुछ लोग यहाँ पे ये वाला जो स्विंग है ना, यहाँ पे एंट्री किए होंगे, यहाँ पे एंट्री किए होंगे, और कुछ लोगों ने क्या किया होगा, इस ब्रेकडाउन पे इस रेंज में एसएल लगाया होगा, सॉरी यहाँ पे एंट्री बनाई होगी। तो जो भी लोग यहाँ पे एंट्री बनाई होंगे ना, उसका एसएल इसी कहीं ना इस पूरी रेंज के अंदर पड़ा है। यहाँ पे भाई माइक ऑन है किसी का, प्लीज़ ऑफ कर लो। तो ये जो रेंज है ना, ये सर ये पूरी की पूरी ना एसएल से भरी पड़ी है, और ये एसएल यहाँ तक है, तो इसको खाने के लिए और ऊपर तक जा सकता है। यस और नो? बिल्कुल डेफिनेटली ऊपर तक जा सकता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर किसी को पोजीशन बनानी है ना, तो वो क्या करेगा, ये जो रेंज है ना, ये रेंज जैसे इस रेंज का ब्रेकआउट हो,
एक चीज़ बता देता हूँ थोड़ा सा मैं इसको। BTC जो लेट शो हो रहा सर, क्या बता रहे हो यार? मैं मतलब लेट शो हो रहा, चार्ट चल नहीं रहा मेरा, क्या बोल रहे ये हैं? लेट शो हो रहा सर, ये जो बता रहे हैं लेट शो हो रहा है। टारगेट शो हो रहा है? ठीक है, हाँ जी लेट शो हो रहा सर। अच्छा, वो थोड़ा सा आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा, मैं एक चीज़ आप लोगों को दिखाने का ट्राई करता हूँ। एक चीज़ आप देखने का ट्राई कीजिएगा। मैंने ना 4 आवर पे लगा रखा है, ठीक है? एक बार प्लीज़ देखने का ट्राई कीजिएगा। मार्केट ने ना एक बड़ा मूव दिया है इस लेवल से यहाँ तक। कितने पॉइंट है? मान करके चलिए ये 28,800 और ऊपर की तरफ है ये 30,400। एक बार वैसे ही काउंट कर लेता हूँ यार, इसको मिनिमाइज़ करके थोड़ा सा इस पॉइंट को आप समझने का ट्राई कीजिएगा। यहाँ से फॉल आया है यहाँ तक, लगभग 1500 पॉइंट का फॉल आया है। इस 1500 पॉइंट के अंदर देखो हुआ क्या है, मार्केट ने आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ना एक चीज़ फिट करी। कहो तो मैं बताऊं? अच्छा, कितने लोग ये जानना चाहते हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर क्या भरा गया? चलो, अच्छा, वो आपने ये वो चुर घुसड़ू इसके अंदर वो गेम आता है ना, वो बोलता है ये दिल्ली गई, ये मुंबई गई, वो प्याली के नीचे वो गोटियां दबा देता है, फिर इधर उधर करता है, फिर बोलता है कौन सी वाली कहाँ है, फिर वो पैंट को हिला करके तुम्हारे उसमें से सिक्का निकाल दे। वो गेम देखा आप लोगों ने? सब देखा है। आपने रेलवे स्टेशन पे या बस स्टैंड पे वो गेम देखा होगा ना, जिसमें वो मदारी जो होता है वो 2-3 प्यालियाँ होती हैं। हाँ जी, वो जो 2-3 प्यालियाँ होती हैं उसके नीचे वो गोटियाँ रखता है, वो इधर उधर घुमा देता है और अपन बोलते हैं इसमें 2 है, जैसे ही उठाता उसमें 1 भी नहीं है, और जिसमें लगता है ना कुछ भी नहीं उसमें वो तीनों आ जाती हैं। वो बोलता है ये दिल्ली जा रही है, ये मुंबई जा रही है, फलाना ढिमकाना, ऐसे करता है ना। तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो डेटा फीड कर रहा है वो बंदा, और उसको उस चीज़ की ट्रेनिंग दी गई है और उसके हाथ की कलाकारी होती है। मतलब वो छुपा के रखता है, कैसे करता है आई डोंट नो, बट वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाल देगा कि देखो इस प्याली के नीचे 2 गोटियां हैं। जैसे यहाँ पे ये जो बंदिया क्या बोल रहा है, यहाँ पे कहाँ पे है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बेटा देखो एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है, बोला हाँ, ब्रेकआउट हो गया ले लो, खा गया, ब्रेकआउट हो गया ले लो, खा गया। अब यहाँ पे ये नहीं हुआ है, इसका मकसद जो था कि नीचे की तरफ जो लोग यहाँ पे देखो इस प्रकार से एक ट्रायंगल जो बन रहा है ना, नीचे की तरफ जो एसएल होगा ना वो ज़्यादा होगा। कैसे ज़्यादा होगा? जैसे ये ऊपर निकलेगा नीचे वाले इस लेवल पे अपनी पोजीशंस जो पोजीशन लेंगे ना वो नीचे की तरफ एसएल लगाएंगे, जैसे ब्रेकआउट नीचे की तरफ एसएल। तो ज़्यादातर जो एसएल था ना वो इस रेंज में पड़ा हुआ था नीचे की तरफ। वो जो 1 मिनट रुकना यार, बहुत ज़्यादा गीला हो गया ये पैड, 1 मिनट इसको साफ़ करता हूँ, जस्ट 1 मिनट। भाई किसी का माइक ऑन है तो प्लीज़ ऑफ कर लो ना, प्लीज़ माइक ऑफ कर लो, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। ओके गाइस, थैंक यू। ज़्यादातर एसएल इस रेंज में पड़ा हुआ है, और ये एसएल क्रिएट कैसे करवाएगा वो बताता हूँ। अगर कोई कैंडल इस प्रकार से है तो ये क्या बोल रही है, देखो नीचे की तरफ विक लंबी है, बाइंग शो कर रही है, मार्केट ऊपर जाएगा। 4 घंटे की टाइम फ्रेम पे लगा रखा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखने का ट्राई कीजिएगा। नीचे की तरफ क्या है, इसमें बाइंग शो कर रहा है। ये कैंडल नीचे की तरफ क्या बाइंग शो कर रही है, ये क्या कर रही है बाइंग शो कर रही है, ये क्या कर रही है बाइंग शो कर रही है, ये वाली कैंडल भी क्या कर रही है बाइंग शो कर रही है, ये भी क्या बोल रही है बाइंग है। ज़्यादातर कैंडल तो तुम्हें यही बोल रही है कि बाइंग हो रही है इस लेवल पे, तुम्हें ज़्यादातर कैंडल बाइंग बता रही है कि बेटा तुम बाइंग करो इस लेवल पे। और दूसरी बात क्या है, ये आपका IBZ भी है, इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन भी है। तो यहाँ पे ये कैंडल्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें फीड कर चुकी हैं कि यहाँ से मार्केट फटेगा। अच्छा, यहाँ ये तो एक फेक ब्रेकआउट है, अब फटेगा, ठीक है, ये नीचे लोगों का एसएल खाना है, अब फटेगा, इस प्रकार से आपको दिखाएगा। नीचे की तरफ आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाला गया कि ये हो रहा है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, 4 घंटे पे लगा रखे इसलिए थोड़ा ऐसा दिख रहा है। 1 आवर पे ऐसे लगा के देखेंगे, बढ़िया कैंडल है। इसने जब ये से ऊपर निकली ना, कुछ लोग आधा घंटे पे भी लगा के देखे, जैसे हम देखते हैं, कुछ 5 मिनट वाले भी हैं। तो 5 मिनट में तो भैया ये ऊपर की तरफ ही थी, यहाँ पे काफ़ी मतलब ऊपर की तरफ रैली आ रही थी। तो ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इसमें एंट्री बना ली। अब तुम 4 आवर पे क्यों देखने के लिए मैं बोलता हूँ बेटा, 4 आवर पे ना आपको ट्रैप बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बड़ा मूव कैप्चर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो ये ऊपर निकली ना, तो ज़्यादातर लोगों ने इसमें ट्रेड ले लिया। और कुछ लोग क्या होते हैं ना, जो समझदार होते हैं, जो प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, बोलिए ट्रेंड लाइन ऊपर निकला, रीटेस्ट आएगा तब एंट्री लूँगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर हमें यही सिखाया गया है। अब यहाँ पे ये ऊपर निकला, ज़्यादातर लोगों ने एंट्री ली, नीचे आया रीटेस्टिंग पे, ज़्यादातर लोगों ने एंट्री ली। और एक बार के लिए जो है ना, मैं आपको छोटी टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ कितना परफेक्ट यहाँ पे इसने रीटेस्ट किया है। इसको मैं 30 मिनट पे लगा देता हूँ, तुम 30 मिनट पे देख लो।
ये देखो मैंने 30 मिनट पे लगाया, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, नीचे की तरफ आया, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट से वापस ऊपर निकलने लगा। तो यहाँ पे ना इस लेवल पे ज़्यादातर लोगों ने बाइंग करी, फिर रीटेस्टिंग पे भी ज़्यादातर लोगों ने बाइंग करी, और इन सब का एसएल ना यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे, ये पूरी की पूरी जोन जो है ना नीचे की तरफ पूरी एसएल से भरी हुई थी। अब मुझे तुम खुद बताओ, जब ऊपर की तरफ जो है इतनी दिनों से कुछ हो ही नहीं रहा है तो मार्केट इतना ऊपर जाके करेगा क्या? मार्केट हमेशा ना जो फ्रेश एसएल क्रिएट करता है ना उनको खाता है, अपनी लिक्विडिटी जो क्रिएट कर रहा है ना उसको खाएगा। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इस जगह पे आया, पूरा का पूरा एक फॉल दिया और सब खत्म, टाटा बाय बाय। तो इस प्रकार से गाइस देखिए, कोई भी चीज़ ना परफेक्ट आपको नज़र नहीं आएगी, धीरे धीरे जब आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये सेटअप आपको बहुत हद तक समझ में आएगा। और जैसे मैं यहाँ पे भी अगर आपको थोड़ा सा देखो 30 मिनट पे लगा रखा है ना, तो 30 मिनट पे भी लगा करके मैं आपको दिखाऊं तो मार्केट ने क्या किया, आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या डाल दिया, देखो बहुत बड़ी रेड कैंडल आ गई, बहुत बड़ा ब्रेकडाउन आ गया, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा रिकवरी करने का ट्राई किया, मार्केट दोबारा से नीचे। तो मार्केट में अभी आपके दिमाग में क्या डाल रहा है कि बेटा जब भी ना इस रेंज के आसपास आए ना तुम सेल कर दो, सेल कर दो, सेल कर दो। अब होगा क्या कि मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे ऊपर की तरफ निकल करके आपका एसएल खा सकता है। देखो ऐसा कुछ यूनिवर्सल रूल नहीं है कि ऐसा होगा ही। अब इसके अंदर आपकी सेफ एंट्री कब बनेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो एक रेंज क्रिएट कर लिया मार्केट ने, ठीक है। आप इस रेंज से ना बाहर निकलने दो मार्केट को, ठीक है। कितने पे, जब मार्केट 400 को क्रॉस कर जाए ना ऊपर की तरफ, ये कितना है 29,400, तो यहाँ पे आप प्ले कर सकते हो, यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। टारगेट ये ले सकते हो 49,750 का, 29,750 का टारगेट ले सकते हो। 410 या 450 के बीच में एंट्री ले सकते हो। एसएल कहाँ के लगाओगे, एसएल इसी रेंज का लगा लेना, इस रेंज के आसपास का छोटा सा एसएल रहेगा, 50-60 पॉइंट का, 70 पॉइंट का होगा शायद। एंट्री कर लेना, ये वाला टारगेट मिलेगा। थोड़ा सा अगर होल्ड कर सको तो होल्ड कर लेना। अगर इसका ब्रेकआउट दे दिया इसने तो एक ज़बरदस्त ऊपर की तरफ मूव आएगा। लेकिन अगर ये इस पॉल एंड फ्लैग पैटर्न, जो ये आपका डंडा और ये झंडा, इसको फॉलो करता है तो नीचे की तरफ वो जो एक बड़ी ट्रेंड लाइन थी ना, ये उसकी तरफ भी आ सकता है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जब तक ये इस रेंज के नीचे ना निकले 28,900 के, तो आप इसके अंदर एंट्री मत कीजिएगा। साइडवेज मार्केट के अंदर एंट्री लेने का मतलब है फंस जाओगे। यार अभी ये वीडियो ना यूट्यूब पे आएगा तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। आपका थोड़ा सा यार नेट स्लो है और आज की क्लास का भी टाइम हो चुका है। तो गाइस अच्छा, मज़ा आया ना क्लास में? ओके गाइस, कल जो है आपकी लास्ट क्लास होगी। सर होमवर्क बता दो। हाँ, होमवर्क मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। होमवर्क मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं क्रिप्टो का बता देता हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, हमेशा देखो ट्रैप को समझने के लिए, जैसे शुरू में हमने प्राइस एक्शन देखा था, फिर स्मार्ट मनी बताया था, लेवल्स पे जो है स्मार्ट मनी बाय करते हैं, लाइक एक डिमांड जोन या सप्लाई जोन टाइप से कुछ होता है उनका। ट्रैप को अगर समझना है ना तो आपने ये देखना है कि जो बड़ा मूव आया ना, देखो यहाँ पे मार्केट एकदम रेंग के चल रहा था और इस लेवल से एक बड़ा मूव आ गया, ठीक है। इस लेवल से एक बड़ा मूव आया ना, तो इसके पीछे जो है ना मार्केट ने क्या खेल खेला है उसको समझने का ट्राई करो। देखो ब्रेकआउट पे लोगों को एंट्री दिलाया, फिर रीटेस्ट पे एंट्री दिलाया और फिर इसको ब्रेक करके नीचे फॉल हो गया। सर स्क्रीनशॉट नहीं हो रही। अभी यार ये क्लास का टाइम हो चुका है। वैसे मेरे कहने का मतलब गाइज ये है कि जो भी आपका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है ना, एक अरे बेटा चल जाएगा भाई, अभी यूट्यूब पे देख लेना, अभी थोड़ी देर में यूट्यूब पे आएगी। मैं कुछ शो नहीं कर रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ, मेरी आवाज़ सुनो। जहाँ से भी एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है ना बड़ा, उसके पहले देखने का ट्राई करो कि पहले उसने क्या खेल खेला, क्या ट्रेंड लाइन का फेक ब्रेकआउट दिया या किस प्रकार से उसने खेला, वहाँ पे कैंडल्स किस प्रकार की थी, यानी बड़ी ग्रीन कैंडल बना करके आपको ये दिखाया गया है कि अब ऊपर निकलेगा फिर नीचे आ गया। तो इन चीज़ों को ना थोड़ा सा बार बार ना ऑब्जर्व करो। और जो 3 मैंने नियम बताए ना, पहला क्या होगा, पहला आपका ये होगा कि वीकेंड को बाहर करेगा, दूसरा क्या होगा ट्रैप क्रिएट करेगा और फिर तीसरा एक बड़ा रैली दे देगा वो। तो इन 3 नियमों का ध्यान रखो। इसके ऊपर अगर आपको ट्रेड मिलती है तो आप ट्रेड ले सकते हो, अदरवाइज फिर आप छोड़ सकते हो। नो ट्रेड इज़ बेटर देन रिग्रेट, ठीक है। रिग्रेट से बेटर है कि आप कोई ट्रेड ना लो, और ट्रेड लो तो ऐसी सॉलिड लो, बढ़िया वाली, ठीक है। तो गाइज हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।